जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशै नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले लाल की जय। भैया को यहाँ बुलाना, भैया को। आनंद मंगल। ठीक है भैया, कार्यक्रम से आ रहे हो भैया, यूनिफॉर्म में ना धोती पहन के आए, इसका मतलब आज विशेष उपस्थिति है। गिरधर प्रभु की दादी माँ आई है, रघुनंदन प्रभु की। गिरधर का नाम पहले आ गया, रघुनंदन गिरधर की, हम सब की बड़ी माँ पहली बार मंदिर में ना, मंदिर का कोई सेशन उन्होंने अटेंड नहीं किया। वृंदावन हमारे साथ गई हैं, लेकिन मंदिर में पहली बार आई हैं। तो दादी माँ का स्वागत करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज 7 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान जो मंदिर में चल रहा था, 100 हनुमान चालीसा का, आज वो पूरा हो गया। होगा अभी पूरा होगा। आप करोगे? अच्छा, कह रहे आप पूरा करोगे। ऊपर कई लड़के ऊपर थे, मैं जब गया तो भगवान के किचन में सब जने चूरमा बना रहे थे। किसी और से चूरमा नहीं बनवाया है, हमारे हनुमान जी हरियाणा वाला चूरमे के लिए लगे हुए थे। चैतन्य प्रभु मोटी मोटी रोटियां बना रहे थे। ओ भाई साहब, राघव प्रभु मिक्सी से पीस रहे थे। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी को चूरमा पसंद है। हमारे राजस्थान में एक कहानी कहते हैं, बहुत पुरानी बात है। एक बुढ़िया मैया, वो बूढ़ी माँ हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का, गटक चूरमे के लड्डू का, इतना बड़ा लड्डू घी में तर हनुमान जी को भोग लगाती थी और हनुमान जी से कहती थी कि बाबा मैं तने दू तड़ापे में, तू मैंने दिया बुढ़ापे में। मैं तुझे अपनी जवानी में दे रही हूं। ऐसे कहते ना, भगवान का भजन साधना सब जवानी में कर लेनी चाहिए। तो मैं तने दू तड़ापा में, तू मैंने दिया बुढ़ापा में, ऐसा वो हनुमान जी को कहती।
बुढ़िया माँ के जो जवान बेटा था उसकी बहू संसार में सिखाना पढ़ाना बड़ा खराब चीज होती है। हमारे एक भक्त वो कहते हैं माताओं में एक दोष होता है, कान की कच्ची होती है। किसी ने कह दिया फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे है, सच में जब किसी के बारे में अच्छी बात कहेंगे ना तो हम मानेंगे नहीं। आदमी का स्वभाव है बुरी बात मान लेता है। एक माता जी हमारे मंदिर में आई एक दिन नीचे लाइब्रेरी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा आप जंतर दे दीजिए, मेरे पति और हमारे बीच में बहुत झगड़ा होता है। मैंने कहा किसने कहा आपको यहाँ पे ऐसी चीजें मिलती है? कह रहे नहीं, हमने सुना है वहां पे ना भैया के पास में बहुत कई प्रॉब्लम कई लोगों की सॉल्व हुई है, तो मैंने सोचा आप हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर। भगवान, ये आपको किसने कह दिया? एक दिन हम कुछ भक्त बैठे थे, एक बहन आई, उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर इसलिए नहीं आते, हमें पता लगा कि वहां तो सिर्फ जवान लड़के लड़कियां जा सकते हैं। तरुण प्रभु के सामने एक बूढ़ी माँ रहती थी, उन्होंने कहा वहां लड़के इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां लड़कियां डांस करती हैं। कितनी कितनी बातें जो आता है। कई बोल कहते हैं, कई लोग कहते हैं हरि बोल वाले लड़कों का मंदिर है। मैंने कहा लड़कों का मंदिर नहीं, राधा रानी माधव का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। अंदर घुस के तो देखो, कभी जाओगे तो पता लगेगा। एक ने कही और दूसरे ने मानी, ये बात होती है। तो स्वाभाविक ये सबसे बड़ा दोष होता है, और इस दोष के चलते कभी कभार बहुत परिवार, अच्छे से अच्छे परिवार भी बिगड़ जाते हैं। किसी ने कही आपके घर में तो सास और बहू के बीच में कलेश करा दिया, बेटे माँ के बीच में करा दिया, भाई भाई के बीच में करा दिया। वो बुढ़िया माँ की पड़ोसन थी, उस पड़ोसन ने कहा बहू से, ये जो तुम्हारी सास है ना, ये तो तुम्हें बिल्कुल कंगाल बना के छोड़ेगी। बुढ़ापे में भी तब घी का प्रयोग करती है, और ऐसे नहीं इस समय दलिया खिचड़ी खाने की उम्र है, और चूरमे का लड्डू चाहिए, चूरमे का। बहू को इतनी बात बुरी लगी, बहू ने क्या किया, अपने बेटे से अपने पति से कह दिया, देखो एक कोई माता जी गई है यहाँ से, उनको कोई प्रसाद अभी रखा, थोड़ा सा किसी दोने में दे दो बेटा। तो है दोनों रखा है, हाँ ये दे दो, बिस्किट का पैकेट। तो भैया कहते ही मान ली, बेटा भी बहू के कहने में आ गया, और उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये चूरमे का जो लड्डू वगैरह है ये घर में बहुत फजूल खर्ची करते हैं। माँ को बड़ा बुरा लगा कि बचपन से आज तक हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, ऐसे मैंने इस बेटे को पाला, लेकिन अब ये जब कमाने लगा तो मुझे मना कर रहा है। माँ ने कहा बेटा ये हनुमान जी को तो ये भोग लगेगा। बात इतनी बड़ी,
बहू ने कहा ये बुढ़िया कुछ मानती नहीं, सुनती नहीं। अब वो आए दिन उस बूढ़ी माँ के बारे में लगाती सिखाती। एक दिन बेटा तंग आ गया और बेटे ने सोचा माँ को छोड़ाऊं। तो राजस्थान की बात है, दूर टीलों में ले जाके अपनी माँ को गांव से बाहर बहुत दूर ले गया और वहां टीलों में जाके छोड़ दिया। का माँ को प्यास लगी, तुम्हारे लिए मैं पानी लेके आ रहा हूँ। पानी तो लेके नहीं आया, पर बूढ़ी माँ को रेगिस्तान में छोड़ाया। अब वो बूढ़ी माँ, उनको हनुमान जी महाराज पे इतना विश्वास था कि जब बेटा नहीं आया तो वो हनुमान जी का स्मरण करने लगे और ऐसा स्मरण किया। देखो भगवान के जो स्वरूप पे हमें प्यारा लगता है ना, उससे संबंध जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब कोई हमारा साथ नहीं देता ना, तो भगवान, अब बताइए सांसें किस दिन बंद होने लगेगी। पिछले 20 दिनों से, और जब मुझे थोड़ी राहत मिली ना, सांस नहीं आ रही थी, और अब जब सांस आती तो भगवान का स्मरण होता है लंबी लंबी सांसों पे। बहुत। तो कभी धन्यवाद देना भगवान का। आपको सांसें आ रही है ना, पता ही नहीं लग रहा सांस का, लेकिन जिस दिन दम घुटेगा, प्राण जाएंगे, तब आप क्या करोगे? जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब दर्शन दिखाए, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। भगवान का नाम लेके प्राण तन से निकले, ये बात ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए। भैया क्या हुआ? भगवान का स्मरण करने लगे। हनुमान जी से इतना प्रेम था हनुमान जी को। इतने में रेगिस्तान में रात हो गई, अंधेरी रात, और उसमें उजाला फैल गया और देखा कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महान वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कानन कुंडल कुंचित केशा, कंचन वर्ण विराज सुबेसा। इतने सुंदर हनुमान जी महाराज, हाथ में वज्र है और एक पात्र में चूरमे के 2 बड़े बड़े लड्डू और एक झाड़ी जल की रेगिस्तान में लेके आए। कहने लगे भैया, जो तेरा बेटा है तुझे जानबूझ के छोड़ के गया है, और चिंता मत कर, अब राम राम जब भगवान का भजन कर, और ये ले चूरमे का लड्डू, तू सुबह से भूखी है, एक लड्डू तेरा और एक लड्डू
मेरा। तूने मुझे हमेशा ये कहा था बाबा मैं तने दू तनापे में, तू मैंने दिया बुढ़ापे में। मैंने आपको तनापे में जवानी में दिया है। तभी तो हम कहते हैं जवानी हर आदमी की अच्छी होनी चाहिए। जवानी में अपने बच्चों को जो संस्कार दे सको, जवानी में अपने माता पिता की जो सेवा कर सको, जवानी में देश के लिए जो अच्छा कर सको, जवानी में जो भगवान का भजन कर सको, जवानी में ही सारी चीजें, जब शरीर स्वस्थ है तब तक कर लेनी चाहिए। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा है, करने की इच्छा है तो परिक्रमा कर डाली। शरीर स्वस्थ है, आप उसमें नशाबाजी कर सकते हैं, सुल्फा लगा सकते हैं, दूसरों को पीट सकते हैं, टशन में रह सकते हैं, तेज बाइक चला के दूसरों को टक्कर मार के, ऐसा भी है, कुछ भी कर सकते हैं, छूट है। लेकिन जवानी ऐसी निकले कि आपको बुढ़ापे में पछतावा ना हो। नहीं, बुढ़ापे के बाद में एक बात बताऊं, भजन बिन कोई न जागे। जिस दिन जमदूतों से सामना पड़ेगा और इस संसार से छूटना पड़ेगा, ये गलियां ये चौबारा, अब ये कबीर जी कहते हैं, कबीरा नौबत अपनी दिन 10 लेहू बजाए। ये जो नौबत है ये आपका शरीर का नगाड़ा है, इसको 10 दिन बजा लो। ये पुरपाटन ये गली फिर बहुर न देखे आए। ये शहर, ये गांव, ये मुल्क, ये रिश्तेदार दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भरोसा है? भक्ति करोगे तो भरोसा है। कोई नहीं, एक दिन राम जी के चरणों में मिल जाएंगे। ठाकुर जी उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे। बाहर के संसारिक दोस्तों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन भक्त लोग आपस में एक दिन मिल जाते हैं। यहां से शरीर छूटेगा, कम से कम कुत्ते गधे बिल्ली ये तो नहीं बनेंगे। अगर या तो अंत काल रघुवर जाई, या तो भगवान के घर जाएंगे, या जन्म हो गया तो जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अगर जन्म हुआ तो हरि भक्त बनेंगे, पुनः भगवान की भक्ति करेंगे। किसी कीड़े मकोड़े गधे गिरगिट ऊंट खच्चर ये नहीं बनेंगे भैया। उस बूढ़ी माँ का काम हो गया। नित्य हनुमान जी महाराज क्या करते, रेगिस्तान में हनुमान जी ने कुटिया बना दी, कुटिया के चारों तरफ बाड़ लगा दी, बाड़ में अच्छे अच्छे बिरवे लगा दिए, तुलसी के और छोटे छोटे पौधे और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष उसके अंदर में लगा दिए, घास फूस, इतने रेगिस्तान में हरियाली, इतनी सुंदर व्यवस्था की। और बुढ़िया माई के लिए जल रख देते, रोज हनुमान जी आते और भगवान की कथा सुनाते। बुढ़िया का बुढ़ापा सुधर गया, वहां संसार में उसका क्या मन लगता। अब हनुमान जी जिसको मिल जाए उसे तो राम जी मिलेंगे ना। बुढ़िया खूब राम 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 जपने लगी। इधर वो जो बूढ़ी मैया थी उसका बेटा धीरे धीरे बर्बाद होने लगा और खाने तक के लाले पड़ गए, नौकरी छूट गई, सब चीज हो गई। तो जो पड़ोसन जिसने चुगली करके और सब करवाया था गड़बड़, उसी ने मोहल्ले में फहरा दिया कि देखो इन्होंने बुढ़ापे में बुढ़िया को निकाला है, कैसे कम बखत है इसकी बहू और कैसा बेटा है इनका खराब, नासपीटे सत्यानाशी, इन्होंने तो ऐसा किया ऐसा किया।
पूरे गांव में उनकी बदनामी, लोगों ने उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया, जाति से बहिष्कृत कर दिया, सब तरफ थू थू होने लगी। अब लड़के को लगा बहुत गलती की, माँ को लेने जाऊं, पर रेगिस्तान में वो बुढ़िया कहाँ गई होगी, मर गई होगी मेरी माँ है। पहले तो अपनी पत्नी की खबर ली अच्छे से, वो कहने लगी अब कैसे भी सासू माँ को लेके आओ। तो बोला अब कैसे लेके आओ, अब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और बहुत दूर ढूंढने जाता है। वहां जैसे ही आगे रेगिस्तान में जाता है तो थक जाता है प्यास के मारे, तो उसे रेगिस्तान में दूर कहीं एक सुंदर कुटिया दिखती है और ऐसा लगा छोटा सा उपवन बना है, उनका यहाँ पानी मिल जाएगा। और जैसे ही वहां दोपहर में एकदम मध्य दोपहर में एकदम गर्म रेत के अंदर में इतना उसे छांव चाहिए थी, उसके अंदर में प्रवेश किया, एकदम ठंडक। और वहां उस कुटिया में देखा तो बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, राम 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 जी के नाम का जप कर रही थी, माला थी, माँ के चरणों में गिर पड़ा, बार बार क्षमा याचना करने लगा। तो माँ ने, अपने माँ का तो हृदय ऐसा होता है, अपने बेटे को क्षमा किया और कहा माँ ये सब कैसे हुआ। तो माँ ने कहा बेटा, वो सुना ना, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। ये मैंने कहीं सुना था, लेकिन नहीं प्रभु जी की तरह ही आता है। पतितों से है कौन जो प्रेम करे, दुखियों से है कौन जो प्रेम करे, राजा राम बिना दुख कौन करे, राजा राम बिना दुख कौन करे। भैया मेरे को जल्दी खत्म करना था तो खत्म कर देता हूँ। सामने रघुनाथ जी एकदम कोट वोट पहन के तैयार है। रघुनाथ जी के घर में उत्सव है और बैंक्वेट हॉल में हो गया चल रहा है अभी। तो कुछ उन्होंने कहा कुछ एक भक्त भी जाके कुछ जीम लेंगे तो, और बूढ़ी माँ ने क्षमा कर दिया। माँ घर चल, बोले नहीं बेटा अब नहीं जाना, अब तो सीधे राम जी के चरणों में जाना है। नहीं माँ, बहुत बहुत आग्रह किया तो उन्होंने हनुमान जी से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। और उस दिन फिर आवाज सुनी, जय श्री राम। और कुटिया के अंदर हनुमान जी महाराज आए। बेटे को भी माँ के कारण हनुमान जी के दर्शन हुए। और आज हनुमान जी महाराज उस पात्र में 3 बड़े बड़े लड्डू रख के लाए। एक अपना, हनुमान जी को पता था बेटा आया हुआ, देखो हनुमान जी कौन सी बड़ी बात है, जो हमारे मन में है वो हनुमान जी को पता है। तो एक अपना लड्डू, एक गुड़िया के लिए और एक बेटे के लिए। फिर हनुमान जी महाराज ने बूढ़ी माँ को कहा कि भैया अब ये इसके मन में पश्चाताप है, क्षमा कर दो, आपका बेटा है। देखो भगवान के भक्तों के बारे में एक खास बात कहते हैं, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो शरणागत है, शरणागत भक्त अगर कल को भगवान को ये कह के संसार से चला जाए कि भगवान मेरे घर का ख्याल रखना, तो समझ लेना उनके घर का आगे तक का, उनके वंश तक का ख्याल भगवान रखते हैं। इसलिए भगवान से संबंध हर हालत में, हर स्थिति में जोड़ लेना चाहिए। आज हनुमान
हनुमान जी का अनुष्ठान पूरा हो, इसलिए हनुमान जी की बात ध्यान में आ गई, तो इसलिए कह दी। कल परम श्रद्धेय पूज्य पाद बाबूजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बात करेंगे कल।